नमस्कार, आप मुझे लाइव देख रहे हैं और मेरा नाम मयंक है और इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के बिहार छात्र संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक गौतम सिंह जी के पास मौजूद हैं। और सबसे पहले आपको बता दें गौतम सिंह जी के बारे में। बिहार छात्र संघ संगठन है जो पूरे बिहार में जो भी जोर शोर से देख रहे होंगे छात्र हित में कार्य हो रही है। विगत कई वर्षों से ये संगठन चलता आ रहा है और विगत कई वर्षों से छात्र हित हो या समाज हित हो, कार्य पूरी तरह से बिहार छात्र संघ द्वारा की जा रही है। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद और मुजफ्फरपुर लाइव के सभी दर्शकों को गौतम सिंह का नमस्कार। सर ये बताइए, आप कितने विगत कई वर्षों से आपका संगठन छात्र हित और समाज हित में कार्य करती आ रही है, किस तरह से क्या कुछ सोच आई थी और कितने सारे कठिनाइयों के बावजूद आज इस मंच तक पहुँचे कि आपका पूरे बिहार में जो भी जानते हैं छात्र हित और कार्य की वजह से जानते हैं। जी बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं कि हम लोगों का कहीं ना कहीं से जो पहचान मिली है वो काम की ही वजह से मिली है, कहीं ना कहीं से कार्य की वजह से मिली है। क्योंकि हम लोग कोई देख ही रहे, राजनीतिक पार्टी का कोई झंडा ढोने का काम नहीं करते हैं। जो कोई फ्लैश हो जाए, पार्टी मिल जाए, चाहे हाईलाइटेड हो जाए, हम लोग को जो भी है धरातल पे, जमीनी स्तर पे डाउन टू अर्थ काम करते हैं जो लोग पहचानती है। और मैं बता दूं कि बिहार छात्र संघ हम लोग जब शुरुआत से ही, हम लोग जब स्टूडेंट थे तो देखते थे बड़े बड़े नेताओं की रैली होती है, बड़े बड़े नेताओं, और वो सब क्या करते थे कि 300-500 में युवाओं को बुलाते थे। उस समय शायद 300 रेट था युवाओं का, मान लीजिए तो, और शायद हम लोगों का भी उस समय 300 ही रेट है। क्या कि मैं भी खुद वैसे नेताओं के चक्कर में पड़ा था और 500-1000 बंदे के लेके जाते थे, कोई प्रोग्राम होता था। उस समय उतना समझ में नहीं था। 1-2 प्रोग्राम में गया तो लगा हमको कि यार जो भी नेता आ रहा है, युवाओं का भागीदारी क्या है, सारा चीज कर रहे हैं हम लोग, जन सैलाब, आंदोलन, लाठी खाना, रोड जाम करना, हर चीज कर रहे हैं हम लोग। नाम होता है कहीं ना कहीं से नेताओं का, कोई ना कोई पार्टी का, और करते हैं हम लोग। और हम लोग का रेट होता था 300 रुपया। तो 2-3 आंदोलन में गए हम, उसके बाद सीख मिला कि नहीं यार, कुछ ना कुछ हम लोगों को अलग करना है। क्या कि हम भी उन नेताओं को चम्मच बन के रह जाएंगे तो फिर बिहार में बदलाव कैसे होगा। युवा को एक ट्रैक देना हम लोग चाहें तो हम लोगों ने 2015 में बिहार छात्र संघ की स्थापना की। और स्थापना कर जब हम लोग ने चलाना स्टार्ट किया शुरुआत में मुजफ्फरपुर में, तो शुरुआत में बहुत सारे बैनर, क्या जो भी युवा हमारे साथी सहयोगी जो मेरे साथ रहते थे, उन लोगों ने पैर खींचना स्टार्ट किया, पीछे हो गए, बैक हट गए हम लोगों के साथ से। कहते कि पगला उगला के लिए क्या, अरे संगठन चलाते ही, पार्टी चलाते, अजीब टाइप से। तो उस समय एक विचार आई मन में कि जिसे होता है ना कि कोई बात अगर कोई आपको बोले तो निगेटिव, तो कितना आदमी निगेटिव सोच लेता है दिमाग में कि ना सही में ना हो पते क्या, हमरा से सही में नहीं कर सकते हैं क्या, निगेटिव आ जाता है। उस समय एनर्जी हो है कि आपका 100% से 50% पे आ जाता है, तो आप सही में नहीं कर पाइएगा। और हम लोगों ने, कुछ भाई थे हमारे सहयोगी जो अभी तक हैं सब साथ में, उन लोगों के द्वारा जो सपोर्ट मिला, समर्थन मिला, और हम लोगों ने एक्शन लेने का काम किया। वो बात को हम लोग एकदम क्या बोलता है, चैलेंज के रूप में ले लिए कि अगर लोग बोल रहा कि न करते, अब हम करके दिखाएं। और वही उसी का नतीजा है कि आज कॉलेज का, हम लोग कॉलेज के स्तरीय काम करना स्टार्ट किए। महाविद्यालय में रामदयालु सिंह महाविद्यालय से शुरुआत किए। अभी तो 21 जिला में हम लोग हैं और जहाँ जहाँ भी गए, खासतौर पे मुजफ्फरपुर की बात करें, अभी मुजफ्फरपुर की धरती पर है, तो अवैध वसूली जो होता था, पहले बहुत सारा करप्शन होता था, अवैध वसूली, एक बच्चा से 200-250 ज़्यादा लेना। अब मुजफ्फरपुर में है, आप भी सुने ही होंगे कि अभी 5 रुपया भी कोई कॉलेज में लिया जाता है ना, तो लोग हल्ला हंगामा करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बंद करवाने का काम किया नहीं, सबसे बड़ा हम लोगों ने काम किया, युवाओं को जगाने का काम किया, छात्रों को उसके हक का लड़ाई लड़ने के लिए सिखाने का काम किया। और वही सब सीख गए हैं तो अभी थोड़ा कम हम लोग को दौरा करना पड़ता है और वही खुद अपने छात्र का अपने आंदोलन खुद कर लेते हैं। यही है हम लोग का जर्नी, 2015 से अभी तक लगातार चल रहे हैं। और आगे भी जब तक हम लोगों का जो हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, जो हमारे टीम मेंबर हैं, उनके बारे में बता दूं कि उन्हीं के दम पे बिहार छात्र संघ चल रही है और कोई बात नहीं है। उनका भी सोच कुछ अलग है, जो भी बिहार छात्र संघ में पदाधिकारी है उनका भी कुछ अलग सोच है कि नहीं, कहीं ना कहीं से बदलाव करेंगे। वही लोग हम लोग के बिहार छात्र संघ टीम में भी हैं। कोई पॉलिटिशियन पार्टी का ऑफर आता है, जैसे आप देख रहे होंगे कि कोई भी युवा जिला स्तरीय का, प्रखंड स्तरीय 1 साल काम करता है तो उसको ऑफर आने लगता है पॉलिटिशियन पार्टी से कि आ जाओ मेरे पार्टी में ही पोस्ट देंगे। पोस्ट का लोभ या पैसा का लोभ, युवा खींचे चले जाते हैं। लेकिन हम लोगों में से वैसा कोई टीम मेंबर नहीं है।
6 साल 7 सालों से हमारी संगठन चल रही है। ऐसा कोई पदाधिकारी नहीं है जो बिहार छात्र संघ में जुड़े और दूसरे पार्टी में गए। ये भी हम लोगों के लिए पॉजिटिव बात है। देखिए, आपने सुना बिहार छात्र संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम सिंह जी से, और उन्होंने जैसा बताया विगत कई वर्षों से इस संगठन की जो शुरुआत हुई थी 2015 से हुई थी और लगातार कार्य करते जा रहे थे। जो भी टीम है इनका, और छात्र हित में हो या समाज हित में, हर एक तरह की कार्य जो भी हो, छात्र हित में या कॉलेज संबंधित हो या कोई भी स्कूल संबंधित, वो सब कार्य करते आ रहे थे। और जब से आपने शुरुआत किया इस संगठन की, और जो लोग आपसे कैसे लोगों के साथ रिएक्ट था और लोगों का कैसा बिहेव आता था उस समय? मैंने बताया तो कि हम लोग जब झोला टांग के चलते थे ना, तो मेरे मुंह पे तो कोई नहीं बोलता था, लेकिन साथ में रहने वाले को बोलता था साला पगला गई है, गाली शब्द में, चाहे जो भी हो, कि मतलब अच्छे अच्छे उद्योगपति आए, कुछ चला ही नहीं पाए संगठन, ये सब क्या चलाएगा। तो उस समय बहुत सारा मतलब अजीब सा लगता था। और वही लोग का टोन अभी सुनने में आता है, वही लोग का टोन, कि वही लोग कहते हैं कि हमको शुरू से तुम पे विश्वास था, तो शुरू से भाई आप पे विश्वास था कि नहीं आप कुछ बड़ा करोगे, और आपने कर दिखाया। तो खुद पे विश्वास होना चाहिए। मैं सारे आपके सभी दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि जो भी युवा है खासतौर पे उनको मैं बताना चाहूँगा कि यार आगे बढ़ने के लिए है ना, कुछ करने के लिए खुद पे भरोसा सबसे बड़ी जरूरी है। आप अगर कोई चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो खुद पे भरोसा रखिए कि नहीं आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट, और आप कर सकते हैं। कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है इस धरती पे, और युवा के लिए कुछ बड़ा नहीं है, क्योंकि युवा धड़कता ज्वालामुखी है। मैंने पहले भी बता चुका हूँ, धड़कता ज्वालामुखी है, वो जो चाहे वो कर सकता है, कुछ भी नहीं परेशानी है। ये नहीं सोचना है आगे का, पहले निगेटिव नहीं सोचना है ना कि ऐसे करेंगे तो आगे का पहले ही 10 साल पहले के सोच लिए कि यहाँ से वहां तक जाएंगे, जर्नी कैसा होगा। यार पहले चलो तो सही, पहले कोई रास्ता अगर चुन रहे हो तो चलना तो शुरुआत करो, अपने आप मंजिल मिलते जाएगी, रास्ता क्लियर होते जाएगा। पहले ही सोच लीजिएगा कि इतना परेशानी आता है इस रास्ता में तो आदमी चलेगा ही नहीं, तो आगे चलना चाहिए, और कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। और क्या, देखिए अभी जो युवा की बात जब आती है, तो युवा जो भी होते हैं और किसी भी तरह की राजनीतिक दल जो होती है, अपने फायदे को लेकर युवाओं को प्रोत्साहन करती है और अपने अंदर खींचती है। लेकिन ये जो छात्र संगठन है बिहार छात्र संघ, आपने भी कार्य इनकी देखा होगा और देखते आ रहे हैं। और जो भी मतलब आपको भी जो भी संगठन में जो भी टीम है या आप भी है, आपको भी कई सारे राजनीतिक दलों से सुझाव आता होगा हमारे संगठन में आइए। उस समय कैसा आपके मन में ख्याल आता है और उसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? हाँ सही बात पूछे हैं। ऐसा है ना कि हमको 3-4 सालों से, जब 1 साल काम किए उसके बाद से ही ऑफर आने लगा था कि पहले जिला स्तरीय आ जाओ, फिर आने लगा प्रदेश स्तरीय, कुछ पार्टी तो राष्ट्रीय लेवल पे भी पोस्ट देने के लिए। बिहार में मैं बता दूं कि ऐसा जितने पार्टी चल रहा है, ऐसा कोई पार्टी नहीं है जिससे हमको ऑफर न आया हो। शायद दूसरे युवा रहते तो अभी तक मिल जाते उसमें चले जाते, लेकिन ऐसा बिहार का आप जो भी पार्टी का नाम ले लो, ऐसा कोई पार्टी नहीं है, मैं नाम नहीं बोलना चाहूंगा, जिससे प्रदेश लेवल से सीट हमको नहीं मिला हो, या छात्र में या युवा में। हमेशा ऑफर, अभी भी ऑफर आते रहता है, लेकिन मैं गया नहीं वहां पे, क्योंकि मैं भी सोचता हूँ यार जो भी युवा कहीं ना कहीं युवाओं की बात करने आता है, समाज हित की बात करने आता है। अब बोलता कि नहीं पॉलिटिकल पार्टी ये है वो है, हे न तेन है। आप देखिए कि थोड़ा सा ऑफर मिलता है, चला जाता है, और उसके बाद सारा उसका बात धुल जाता है। मैं भी सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं से युवा हम पे विश्वास करते हैं यार, हमारी टीम पे विश्वास करते हैं। और मैं भी बोलता हूँ कि यार राजनीतिक पार्टी से दूर रहो, युवा खुद में एक पार्टी है, युवा का ताकत खुद में एक मेजोरिटी है, खुद में एक मतलब समूह है। युवा अगर अपनी क्षमता पहचाने तो वो हर चीज कर सकता है। कोई पार्टी का बैनर ढोने का जरूरत नहीं है। कोई युवा इसलिए जाता है कि कोई भी पार्टी का 20 साल बैनर ढोएंगे तो एक विधानसभा का टिकट मिल जाएगा। यार खुद पे विश्वास रखो ना। आप 4 साल कोई विधानसभा में काम करो, आप अगर ठीक से काम करो, विधायक नहीं बनोगे तब ना। खुद पे भी निर्दलीय विधायक नहीं बनता है क्या? बनता है, लेकिन खुद पे युवा को विश्वास ही नहीं है यार। सबसे बड़ी बात, खुद पे डिपेंड रहो, खुद पे विश्वास रखिए, सब कुछ होगा। और क्या, सिर्फ बिना किसी राजनीतिक दल के सपोर्ट से इतना कुछ आगे आपने पहुंचा। मतलब विगत कई वर्षों से 2015 से लगातार छात्र हित हो या समाज हित में कार्य हो रही है और निरंतर जारी है, और कोई भी बिना सपोर्ट से, तब आप किस तरह से उस कार्य को करते हैं? और युवाओं में क्या कुछ आपको, युवा के प्रति आपकी हमेशा उजागर रहती है और युवा को हमेशा युवा को हौसले जारी रखने का अपने कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कुछ कहिएगा? देखिए मैं बता दूं कि अभी तक जो हम लोगों ने कार्य किया है और बिना पॉलिटिकल पार्टी के, तो ये क्रेडिट जाता है मेरे टीम पे, पदाधिकारियों पे और बिहार शासन के कार्यकर्ताओं पे। जी हाँ, जो भी है हमारे जिला अध्यक्ष हो यहाँ के,
बहुत ही काम करते हैं करण सिंह जी। आदित्य हो गए, नेहाल हो गया, बहुत सारे हैं, मतलब स्वाति मिश्रा हो गई, निखिल सिंह, भोला घोष, मतलब पुराने से जो अंकेश, आदित्य, इतने सारे नाम हैं, मैं नहीं बता सकता कि अब नाम काउंटेबल है नहीं, इतने मेंबर हैं, लेकिन इतने पदाधिकारी हैं, लेकिन सब एक मतलब ज्वालामुखी हैं। और उन्हीं के बदौलत जो भी है संगठन यहाँ तक पहुंची है, क्योंकि उनका ही विचारधारा, उनका भी विचारधारा कुछ अलग है, हट के है। और हम लोग का जो काम है, हम लोग का जो टीम का बिहार शासन जो नाम रखा गया है, वो युवाओं का सोच है। बिहार शासन जो युवा सोचती है, हम लोग जो काम करते हैं युवाओं को आईना दिखाने का काम करते हैं कि देखो भाई तुम हो का, रियल में तुम हो का, युवाओं का आईना बनने का काम करती है बिहार शासन। तुम हो क्या और तुम क्या कर सकते हो, वही हम लोग चैलेंज एक्सेप्ट करके दिखा रहे हैं, विदाउट अटैच एनी पॉलिटिकल पार्टी, राइट। बिना किसी राजनीतिक दलों की सपोर्ट से लगातार कार्य जारी है और निरंतर कार्य होती जा रही है। और आपको बता दें, मुजफ्फरपुर शहर में जो अभी कार्य हो रही है या जो भी जनप्रतिनिधि हो उनके द्वारा, किस शहर के बारे में क्या कुछ कहना चाहिएगा? और शहर के जो भी युवा है, आजकल जो युवा होते हैं, मतलब जो भी अपने फायदा का सोचते हैं, उसके बारे में क्या कुछ कहेगा और शहर को लेकर क्या कुछ कहेगा? देखिए, मुजफ्फरपुर बहुत ही नामी शहर है और अपने देश नहीं विदेशों में इसका नाम है, ठीक है। सेकेंड सिटी ऑफ बिहार है और इसका स्थिति ये है जो मुजफ्फरपुर जैसे होता है क्या कि कोई भी शहर को चलाने वाला कौन है, पहले ये देखा जाता है, ठीक है। और यहाँ हमेशा से शुरू से ही गुंडों माफियों का राज चला है। और जहाँ पे गुंडा माफिया का राज चलेगा, उस शहर का स्थिति क्या हो सकता है देख ही रहे होंगे। अभी क्या स्थिति है, आप जहाँ भी देख रहे हैं शहर में, अगर आप थोड़ा सा बारिश हो गया तो आप निकलिए, नाला का पानी ऊपर चलते मिलेगा। यही स्थिति है शहर का। और मतलब शहर का दुर्दशा पूरा बर्बाद हो चुका है मतलब मुजफ्फरपुर शहर, सेकेंड सिटी ऑफ बिहार, जहाँ गरीब स्थान धाम है, इतना बड़ा मंदिर है जहाँ पे लोग कोसों दूर से मतलब जल चढ़ाने आते हैं। क्या लीची पूरे मतलब वर्ल्ड में नामी है लीची के लिए, मतलब शहर लहठी, मतलब पूरे देश में नामी है लहठी के लिए। वो शहर का स्थिति ऐसा रहेगा। मेरा यही मानना है कि जो शहर में जिसके हाथ में बागडोर है ना चलाने का, उस आदमी सही नहीं है। आप आदमी अच्छा चुनिए। और हमेशा है इस शहर की बात करते हैं मुजफ्फरपुर की, कि जो भी बात होता है ना, युवाओं की इसमें भागीदारी नहीं होती है। यार हम युवा हैं क्या, यानी फ्यूचर है मुजफ्फरपुर का, फ्यूचर से यानी फ्यूचर का मुजफ्फरपुर का फ्यूचर है, तो हमारी भी तो भागीदारी कहीं ना कहीं होनी चाहिए। लेकिन युवाओं को हमेशा से काट दिया जाता है, हटा दिया जाता है, थोड़ा भी चर्चा में भी नहीं लाया जाता है युवाओं को। जो भी है शहर का, अगर कोई डिसीजन लेना है तो 10 गो सीनियर लोग बैठे, उद्योगपति बैठे, जो भी बैठे, ऊपर लेवल का आदमी बैठते हैं, जो भी बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, और डिसीजन ले लेते हैं। युवाओं को कैसे पता चलता है? तो पेपर में, हम लोग न्यूज पेपर में देखते हैं, वो शहर के लिए ये डिसीजन लिया, तब युवा सोचता है कि नहीं यहाँ ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। उस समय अगर युवाओं को उसमें भागीदारी मिलती, बैठक में थोड़ा सा बोलने का मौका मिलता, तो शायद वो कुछ नया बता पाते, कुछ नया कर पाते। युवाओं के बारे में आपने पूछा, तो मुजफ्फरपुर जो धरती है, जो शहर है, वो हमारे दिल है, ठीक है। और इस शहर में अगर कुछ भी गलत होता है, चाहे कुछ भी गलत होता है, चाहे कहीं करप्शन होता है, चाहे जो भी, चाहे शहर का जो स्थिति बना हुआ है, चाहे जाम का जो भी है, चाहे जाम है, चाहे पार्किंग का जो भी टेंशन है, वो सब खटकता है दिमाग में। सही बोले तो, क्योंकि स्कूल लाइफ से लेके कॉलेज लाइफ से लेके यूनिवर्सिटी सारा मेरा यहीं बीता, और यहीं से हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, तो खटकता है मन में, कहीं ना कहीं दिल में बहुत जोर होती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, मुजफ्फरपुर लाइव के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम लोग बहुत जल्द, आपने मुजफ्फरपुर का चर्चा किया तो इसलिए मैं बता दूं कि बहुत जल्द हम लोग युवा सम्मेलन करने वाले हैं, जिसमें कि हर एक पार्टी, हर एक संगठन से जो युवा है, जो कहीं ना कहीं से काम कर रहे हैं, छात्र हित में काम कर रहे हैं, युवा हित में काम कर रहे हैं, समाज हित में काम कर रहे हैं, या वो प्रखंड स्तरीय का है नहीं हो, वैसे युवाओं का हम लोग एक सम्मेलन करना चाह रहे हैं, बहुत जल्द वो करेंगे ही। और उसी में मेन हम लोग सारे युवा टीम मिलके अपने युवा पे चर्चा होगी, मुजफ्फरपुर पे चर्चा होगी, और उस पे एक निष्कर्ष निकलेगा कि नहीं मुजफ्फरपुर कैसा होना चाहिए, और इसको बदलेगा सिर्फ युवा, या कोई हो, या आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, या कोई भी हो सकते हैं। जो भी युवा सम्मेलन से निखर के निकलेगा, हम सभी युवा एक मेजोरिटी बनाएंगे, एक मुट्ठी में बंद होंगे, और एक ताकत लगा के, एकजुट लगा के मुजफ्फरपुर को ठीक करने का काम करेंगे। क्योंकि हमेशा इतिहास, हम नहीं कहते, इतिहास कहती है, अगर कुछ कहीं नया हुआ है, कहीं कुछ बदलाव हुआ, तो युवा किया है, नौजवान किया है, हम किए हैं, आप किए हैं, आपके जैसे, हमारे जैसे युवा किए हैं।
तो यही मेरा मानना है कि युवा सम्मेलन करेंगे। और लगभग युवाओं से बात भी हुई है, लगभग हम लोग 500 का लिस्टिंग बना है। और जो भी आपके चैनल से ये भी बता दूं कि जो भी युवा साथी इस सम्मेलन में आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। बहुत जल्द आपके चैनल के माध्यम से ही उनको डेट पता चल जाएगा। देखिए, बात कर रहे थे अभी हम छात्र संघ के अध्यक्ष, बिहार छात्र संघ के संस्थापक भी गौतम सिंह जी से, और उनसे हमने जाना शहर की जो भी युवा के प्रति जो सोच इनकी होती है, युवाओं को हमेशा उजागर करने का, उन्हें अपना अधिकार बताने का, अधिकार के जरिए उन्हें हौसला दिखाने का कार्य होती है, कार्य करते आ रहे हैं और निरंतर जारी रहेगी। और आपको हम बता दें, मुजफ्फरपुर जिले में और बिहार के कई हिस्सों में लगभग 21 से ज़्यादा जिलों में आपकी कार्य के वजह से वहाँ पे टीम गठित है बिहार छात्र संघ की। और बता दें आपको, हम कोरोना काल के दौरान जब बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े संगठन के कार्यकर्ता, नेता, जनप्रतिनिधि जब घरों के अंदर थे, फिर भी उस समय भी कोरोना काल के दौरान भी जरूरतमंद लोगों को सेवा में हमेशा तत्पर आपकी टीम थी। आपके टीम के जो भी कार्यकर्ता, जो भी पदाधिकारी है, वो सब थी। तब आपने कैसे उस समय लोगों को मदद किया और किस तरह से उसके मैंने बताना ही भूल गया कि हम लोग छात्र संगठन है, तो लोग जानते हैं कि छात्र संगठन है, छात्र हित में काम करता है। लेकिन मैं ये बता दूं कि हम लोग छात्र हित में ही नहीं काम करते हैं। आपके मुजफ्फरपुर का ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है, या चमकी बुखार हो उसके लिए धरना पे बैठना, आंदोलन करना, या क्या बालिका गृह कांड हो इसके लिए, या यही कल जो हम लोग किए हैं शहीद दिवस ये हो, या कोई भी मुद्दा हो, या आंख वाला मुद्दा हो, जो भी मुद्दा हुआ है हम लोग एकदम बारीकी से उठाने का काम किए। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि छात्र यानी नौजवान यानी उसकी भागीदारी समाज में होना चाहिए। उसको ये पता होना चाहिए कि उसके शहर में क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, और जहां गलत हो रहा है वहां आवाज उठानी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं से ये हर एक युवाओं की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि जिस समाज में, जिस शहर में हम रह रहे हैं, जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, वहां कुछ अन्याय हो रहा है तो हम आवाज उठाएं। अगर हम आवाज नहीं उठाते हैं तो युवा होने पे, वैसे युवा होने पे धिक्कार है। क्योंकि कहीं ना कहीं से हम, अगर एगो कहावत नहीं है कि गलत करने वाला से ज्यादा बड़ा गलती वो होता है जो गलत करते हुए किसी को देख रहा है चुप हो, तो ऐसा नहीं। हम लोग इसीलिए हर मुद्दा को हम लोग उठाने का काम करते हैं। जी ऐसा जो विरोध होती है, जब आपके द्वारा जो गलत काम होती है उसके प्रति आपकी टीम द्वारा और आपके द्वारा भी उसको निष्पक्ष तरीके से जांच के जरिए उसको कार्य होती है, उसके बाद उस गलत कार्य की जो भी हो रही है उसके प्रति आपने उजागर करते हैं और उसको सही में बदलते हैं। तब जब विरोध होती है आपके प्रति और आपको जब उस समय जब बोले जाती है, तब उस चैलेंज को कैसे फेस करते हैं उस समय, और किस तरह से उस समय आपकी जरूरत रहती है उसके? जैसे समाज सेवा एक अलग भावना है, ठीक है। आप हर एक का लाइफ का एक ट्रैक होता है, ठीक है, उसमें एक चेंजिंग आता है। कोई बिजनेस करना चाहता है तो कोई कुछ तो कोई कुछ, लेकिन हम लोगों का लाइफ ही समर्पण भावना हो गया। समर्पण कर दिए हैं समाज के नाम, पूरा समर्पण कर चुके हैं हम लोग। परिवार को कम देखते हैं, समाज को ज्यादा देखते हैं, ठीक है। और ऐसे ही सब से डरने वाले नहीं है, युवा है, हम लोग से बड़ा ताकत किसी का नहीं है, ठीक है। बहुत सारा धमकी मिलता है, बहुत सारा धमकी वैसा मिल गया होगा, कितना FIR भी हो चुका है जब से हम लोग संगठन बनाया है, कार्य कर रहे हैं। तो वो होते रहता है। अगर उस चीज से हम डरेंगे ना कहीं से दबंग लोग, चाहे पैसे वाले लोग, चाहे नेता लोग, कहीं ना कहीं से वैसे युवाओं को इसीलिए डराते हैं कि FIR करवा देंगे या जेल भिजवा देंगे या हत्या करवा देंगे। इससे ज्यादा कुछ कर सकता है कोई? तो ये लोग हम लोग जो है ना समाज सेवा में उतरे थे, लोग दिमाग में बैठा के उतरे हैं कि इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। कोई हमको मतलब मरवा सकता है, इससे बड़ा कुछ कर सकता है। लेकिन मेरे दिल में तो भावना रहेगा ना कि कहीं ना कहीं से सही काम करते हुए मर गए, मरने के बाद भी खुश रहेंगे, तो वो मौत भी प्यारा होगा जो अच्छे काम करते हुए गुजर गए। क्या देखिए, आपने सुना, और बिहार छात्र संघ अध्यक्ष गौतम सिंह जी से बात कर रहे थे और उनसे हमने जाना, और जो भी समस्याएं आ रही है और आती भी है, उसको हमेशा निपटारे के लिए जो भी कार्य निरंतर जारी है। और आपको बता दें, मुजफ्फरपुर जिले में ही नहीं बल्कि कई हिस्सों में बिहार छात्र संघ का लगातार कार्य जोरों शोरों से हो रही है और निरंतर जारी है। और उसके बाद आपको हम और भी सर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे अभी बात करें मुजफ्फरपुर शहर की, जो यूनिवर्सिटी है हमारी, यूनिवर्सिटी के भी कई सारे मुद्दे को आपने जोरों शोरों से उसको मतलब नोटिस करते हुए सभी पे आप कार्य कर रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं अभी भी कई सारी खामियां हैं, उस पर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, वहाँ पे है ना विश्वविद्यालय में
जैसे जंग नया नया लगता है, वो होता है लोहा में देखिएगा, वो होता है कि पूरा जंग लोहा रहता है, समझे। तो वो अपना विश्वविद्यालय जो था, जब हम लोग संगठन में थे, जंग लोहा था। अब धीरे धीरे उसमें जंग हटना चालू करवा रहे हैं आंदोलन कर करके। अब प्रयास जारी है, एक बार में तो नहीं हटेगा, लेकिन हटेगा जरूर, ये गारंटी है। कोरोना के कारण थोड़ा सा हम लोग का आंदोलन भी ढीला हुआ, क्योंकि जब भी परमिशन लेने जाते हैं, हाल ही में देखो डीएम के पास मेरे जिला अध्यक्ष जी गए थे तो नहीं परमिशन मिला, तो हम लोग जब भी गए तो कोरोना कह के सरकार ने हमको टाल दिया गया। कोरोना में भी फिर भी एक आंदोलन किए थे, जो कि पूरा विश्वविद्यालय में प्रशासन भरा हुआ था, हम लोग गए थे हाल ही में, उससे पहले। तो अब फिर कोरोना हटा है तो फिर से हम लोग आंदोलन की तैयारी में हैं, और बहुत जल्द हमको लगता है महीनों के अंदर एक फिर से जोश जुनून के साथ हजारों की संख्या में आंदोलन होगा। और विश्वविद्यालय में इसीलिए करप्शन होता है कि जो छात्र नेता बनते हैं वो विश्वविद्यालय का दलाली करने लगते हैं। कहीं ना कहीं से वैसे अगर छात्र नेता ही दलाल हो जाए, अगर डॉक्टर ही किडनी निकालने लगे तो फिर क्या कीजिएगा। तो छात्र नेता ही दलाल हो जाता तो विश्वविद्यालय, वैसे अब बदलाव चालू है, हम लोगों का सक्सेस मिलेगा जरूर, ये फिक्स है।